2024 में अगर आप सोलर पैनल सेटअप अपने घर पर लगाना चाह रहे हो और आप जानना चाहते हो कि सब्सिडी के साथ उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सेटअप, जिसको आप अपने घर पर लगा सकते हैं अपने बिजली के बिल को जीरो करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल्स की। तो इस प्रोजेक्ट में यूटीएल के मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल्स का यूज किया गया है। इन सोलर पैनल्स के ऊपर 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है यूटीएल की तरफ से, और ये डीसीआर सोलर पैनल्स हैं जो कि सब्सिडी के लिए कंपलसरी हैं। इसके अलावा यूटीएल के पास आपको डीसीआर नॉन डीसीआर दोनों ही टाइप के सोलर पैनल मिल जाएंगे। और सबसे खास बात, इनके सोलर पैनल्स ALMM अप्रूव्ड होते हैं और BIS सर्टिफाइड होते हैं। ये एक पैनल 535 वाट का है और ऐसे टोटल 18 सोलर पैनल यहाँ पर लगे हैं, जिससे कि ये 10 किलोवाट का सोलर सेटअप रेडी होता है। सोलर पैनल्स के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सोलर स्ट्रक्चर। सोलर पैनल्स के ऊपर तो आपको 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिल रही है, लेकिन उन सोलर पैनल्स को यहाँ पर टिकाए रखने के लिए स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें काफी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं। यहाँ पर हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, जो कि स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। दूसरा, आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हाइट काफी ज्यादा है, हाई राइज स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो अगर आपको अपनी छत यूज करनी है, आप ऐसा नहीं चाहते कि सोलर पैनल लगने के बाद छत खराब हो जाए, तो आप हाई राइज स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। पैनल्स ऊपर ऊपर लग जाएंगे और नीचे की आप छत यूज कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। स्ट्रक्चर लगवाते वक्त ध्यान दीजिए कि उसमें सिविल वर्क काफी अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के ब्लॉक्स बना के अच्छे से स्ट्रक्चर को उसमें लगाया गया है, तो इससे मजबूती और ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो इसमें नट बोल्ट का यूज किया गया है वो भी स्टेनलेस स्टील के हैं। एक और छोटी सी बात है, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वेल्डिंग नहीं करी गई है, कहीं पर भी ज्वाइंट नहीं दिया गया है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, इसके लेग्स देख रहे हैं या ऊपर के आप पूरा वो देख रहे हैं, सारा वन पीस में है, उनको नट बोल्ट से आपस में कनेक्ट किया गया है, वेल्डिंग नहीं करी गई है कहीं भी। पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद उनके जो वायर्स हैं वो नीचे आते हैं इन्वर्टर तक। तो मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये वही वायर्स हैं। वायर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर कॉन्ड्यूट पाइप का यूज किया जाता है। इसमें भी काफी अलग अलग टाइप के कॉन्ड्यूट पाइप्स होते हैं। जो सबसे बेस्ट टाइप का होता है वो होता है HDPE कॉन्ड्यूट पाइप, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं उसी कॉन्ड्यूट पाइप का यूज किया गया है। इसकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है, कई सालों तक ये ऐसा का ऐसा बना रहता है, जिससे कि जो वायरिंग है वो भी आपकी ऐसी की ऐसी रहती है। वायरिंग की सेफ्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओपन में रहते हैं, धूप से बारिश की वजह से ये जल्दी खराब हो सकते हैं, जिससे आपका जो सोलर प्रोजेक्ट है वो करंट तो जनरेट करेगा, लेकिन वो नीचे आप तक नहीं पहुंचेगा। तो कॉन्ड्यूट पाइप बढ़िया क्वालिटी का रखिए। इन वायर्स में यहां पर आपको एक ग्रीन कलर की वायर भी दिख रही होगी, तो ये अर्थिंग की वायर है। एक सोलर प्रोजेक्ट में 3 अर्थिंग होती हैं। पहली अर्थिंग होती है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, जो कि एक कंपोनेंट होता है जो सोलर पैनल से ऊपर हाइट पर थोड़ा सा लगता है। कॉपर की ये रोड होती है, आसमान से जो बिजली गिरती है उससे आपके सोलर प्रोजेक्ट को ये रोड बचाती है। तो एक अर्थिंग उसके साथ कनेक्टेड होती है। दूसरी अर्थिंग होती है DC साइड के लोड के लिए, यानी कि आपके सोलर पैनल्स के साथ वो कनेक्टेड रहती है। और तीसरी अर्थिंग होती है AC साइड के लोड के लिए, यानी कि जो आपके घर के अप्लायंसेज हैं उनकी तरफ से वो अर्थिंग रहती है। सोलर प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए ये तीनों अर्थिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वायर्स यहां से अंदर चले जाएंगे। अंदर लगा हुआ है सबसे पहले DC-DB बॉक्स। तो पहले ये वायर्स जाएंगे DC-DB बॉक्स में, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस और MCBs का। तो वो कोई भी अगर ऐसा फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। तो पहले ये उसमें जाएंगे, वहां से जो कनेक्शन है वो जाएगा इन्वर्टर के अंदर। तो इन्वर्टर आप यहां पर देख सकते हैं, अगेन यूटीएल सोलर का इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ये। इसके ऊपर 10 साल की वारंटी मिलती है, और इसकी डिस्प्ले में आप इसकी पूरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आप डिस्प्ले में नहीं देखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बात है कि यहां पर इन्वर्टर के नीचे एक वाईफाई डोंगल लगा हुआ है। तो यानी कि आप इस पूरे सोलर प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस अपने फोन में भी देख सकते हैं। आपको यूटीएल सोलर की एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद इस डोंगल के थ्रू आप अपने सिस्टम को उस ऐप के अंदर पूरी परफॉर्मेंस उसकी देख पाएंगे, कितनी यूनिट्स वो जनरेट कर रहा है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनुअली, पूरा डेटा आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। इन्वर्टर के बाद ये जो कनेक्शन है ये आगे चला जाता है AC-DB बॉक्स में। तो AC-DB बॉक्स भी एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो कि AC लोड की तरफ से कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जितना भी वायर हम यूज करेंगे इन्वर्टर तक, वो सारा DC वायर होगा। इन्वर्टर के बाद क्योंकि AC करंट होता है, तो उसके आगे जितना भी वायर हम यूज करेंगे वो सारा AC वायर होगा। बाकी इस प्रोजेक्ट में बैटरी नहीं होती, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट है। तो यहां पर ये होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, यूनिट्स जनरेट करेगा। जितनी आपको यूज करनी है वो आप यूज कीजिए। जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगी वो ग्रिड में चली जाएंगी, जो खंबा है उसमें चली जाएंगी। और रात के टाइम जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो खंबे से लेते हैं, उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएंगी, जो कि आपको नेक्स्ट बिल में दिखाई देंगी कि कितनी यूनिट्स आपने ली हैं और कितनी दी हैं। तो हमारे साथ अब अवेलेबल
अवेलेबल हैं कविंदर जी, जिनकी साइट पर ये पूरा प्रोजेक्ट लग रहा है, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कविंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। लाइक ये जो घर है ये कितने एरिया में बना हुआ है और क्या क्या मेजर अप्लायंसेज आप यूज़ करते हैं? देखो, ये जो घर है वो हमारा 165 गज में बना हुआ है और इसके अंदर 3 फ्लोर है और ईच फ्लोर पे कह सकते हैं कि 2 एसी है, तो टोटल 6 एसी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अप्लाइंसेस में नॉर्मल है, जैसे वॉशिंग मशीन है ठीक है। और रेफ्रिजरेटर है, कह सकते हैं कि एक बिग ओवन भी है बॉश का, जो Right. मतलब बेकिंग के लिए यूज़ होता है। राइट। तो प्राइमरीली तो यही सब चीज़ यूज़ करते वाटर हैं। पंप होगा? हाँ, वाटर पंप। वाटर पंप। मतलब वाटर पंप इन द सेंस, हाँ, वो जो मोटर यूज़ करते हैं राइट। वो है, हाँ। तो मतलब मेजर अप्लायंसेज में एसी हैं, हाँ 5-6 और एक वाटर पंप, और बाकी जो घर के सारे अप्लायंसेज हैं वो। Correct. तो सर, आपका जो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था सोलर लगवाने से पहले, वो कितना आता था? देखो, नॉर्मल जो बिल है मेरा समर के टाइम में तो इट क्रॉस 30,000। 30,000। ये आप एक फ्लोर का बता रहे हैं या तीनों फ्लोर का? मतलब मैं पूरा अपना तीनों फ्लोर का। तीनों फ्लोर का 30,000 क्रॉस हो जाती है। और ये समर का है, और अगर हम विंटर में करते हैं तो विंटर में भी समवेयर अराउंड 18 to 20,000 बिल आता है। 18 to 20,000। तो सर एक चीज़ कंफर्म कीजिए, जैसे गुड़गांव में जो बिलिंग साइकिल है वो 2 मंथ की है, हाँ, तो ये आप 2 मंथ का बिल बता रहे हैं या 1 महीने का बता रहे हैं? ये जो बिल है हमारा ये 2 महीने का है। 2 महीने का। तो जो आप कह रहे हैं 30,000 समर में रहता था, मतलब पर मंथ वो 15,000 रहता है, और सर्दियों में वो समवेयर अराउंड 10,000 हो जाता है। 10,000। ठीक है। ओवरऑल अगर हम साल का कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर ही बैठता है ये। हाँ, 1.5 लाख से ऊपर है। तो सर, जो आपका ये बिल इतना हाई आ रहा था, उसके बाद फिर आपको मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि सोलर लगवा के इसको कम किया जा सकता है? सोलर का आइडिया इसलिए आया कि एक तो पहली चीज़, स्टार्ट तो हम 1-2 साल से पहले भी करने की कोशिश कर रहे थे। राइट। तो बट यही था कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, तो उस हिसाब से माइंड सेटअप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मतलब हम सोचते हैं कि यहाँ नहीं रह रहे, कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, तो Right. एक बार लगा लिया तो वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए वो सब चीज़ ध्यान में रख करके तो फाइनली अब देखा कि मतलब इट्स गुड टू हैव। राइट। क्योंकि जो हमने वीडियोस देखी, दोस्तों से कंसल्ट किया, 1-2 दोस्तों ने जैसे लगाया, ओके। उन्होंने हमें बताया कि भैया इसके अंदर लगाने के से कोई नुकसान नहीं है, Right. इनफैक्ट इसको लगाने से फ़ायदा ही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब सबकी जब क्लियरिटी आ गई तो देन वी डिसाइडेड कि भैया ठीक है, अब इसको लगाना जो है इट्स वर्थ, क्योंकि Right. इसको जितना डिले करेंगे वो अपना ही नुकसान है। बिल्कुल। इसमें सर मेरे को ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट लगाए हुए कितना टाइम हो गया आपको? ये 3 वीक्स हो गए हैं हमें लगाए हुए। अच्छा, ये आपने रिसेंटली लगाया? हाँ, रिसेंटली लगाया। ठीक है। और ये आपने विद सब्सिडी लगाया है या विदाउट सब्सिडी? ये हमने विद सब्सिडी लगाया है। विद सब्सिडी। एक चीज़ मेरे को बताइए, आप विद सब्सिडी आपने लगाया है तो इसका प्रोसेस क्या था? देखो, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक तो पहली चीज़, जो सर्विस प्रोवाइडर है ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। उसने हमें पहले ही बताया था, कपिल जी ने, जिनसे हमें लगाया था, राइट। कि भाई प्रोसेस के हिसाब से आपको मिनिमम 15 डेज तक जो है, जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हो जाती है, फिजिबिलिटी अप्रूवल। हाँ, तो मतलब ये बहुत मतलब सिंपल प्रोसेस है कि आपने कहाँ से परचेज किया, इनवॉइसेस अपलोड करनी है, अपने मतलब प्रॉपर्टी की डिटेल अपलोड करनी है। राइट। दूसरा, उस प्रोसेस में उन्होंने बोला है कि द मोमेंट वी अप्लाई इट, राइट, तो एक बंदा आएगा जो हमारा वेरिफिकेशन करके जाएगा गवर्नमेंट से। जैसे ही वो वेरिफिकेशन हो जाती है वैसे ही हमारी प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, सब्सिडी उसके बाद आएगी? बाद आएगी। अभी आपने पूरा अमाउंट पे करा होगा? पूरा अमाउंट पे किया हुआ है। ठीक है सर। अगर मैं अमाउंट का थोड़ा सा आपसे आइडिया लूँ कि कितना अमाउंट आपने पे करा है? अमाउंट क्या है कि इन्होंने हमें पार्शली इंस्टॉलमेंट के साथ में ही पैसे लिए हैं। ऐसा नहीं कि हमने डे 1 पे ही सारा पैसा दे दिया है उनको। हमें उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन ये था कि भाई ठीक है, आपने अगर खुद पेमेंट करना तो खुद पेमेंट कर दो। राइट। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका बहुत मिनिमम, एक तरीके से ना के बराबर ही उन्होंने इंटरेस्ट भी बताया था कि भाई आप वो ले सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारा पैसा पहले नहीं दे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई शुरू में हमने सिर्फ 50,000 दिए थे उनको। ओके। 15,000 के साथ में उन्होंने सब कुछ पूरा सेटअप लगा दिया। ठीक है। जब पूरा सेटअप लगा दिया उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हमें 70% पेमेंट कर दो। 70% पेमेंट के बाद बाकी जो 30% है, उन्होंने बोला जब सब कुछ पूरा सेट हो जाए, आप यू आर सेटिस्फाइड, बाकी जब हमें देना। अच्छा, तो कुल मिला के ये पूरा 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट आपका 5 लाख में लग गया? 5 लाख रुपए में लग गया। और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी? सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है सर। सब्सिडी का मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे 5 जनवरी 2024 तक सब्सिडी अमाउंट था 94,000। उसके बाद 1,17,000 हुआ। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही रहा। फिर अब जो नई पीएम सूर्य घर योजना है उसमें 78,000 सब्सिडी अमाउंट है। तो आपने कब अप्लाई किया था? आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? हमें जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 1,17,000। अच्छा, तो आप उन कुछ लकी लोगों में से हैं जिन्होंने वो सही पीरियड में अप्लाई कर दिया था। हाँ, बस। ठीक है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप आज की डेट में ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट अपने घर पर लगवाते हो तो 3 किलोवाट तक सब्सिडी जो है वो कैप्ड है। 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर लगवाने पर 30,000, 2 किलोवाट लगवाने पर 60,000 और 3 किलोवाट लगवाने पर 78,000।
उसके ऊपर आप 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट कितना भी लगवाइए, 78,000 से ऊपर सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। सर को जो मिली थी वो उन कुछ डेज के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था, तो इनको इतनी मिल रही है। बाकी आपके 10 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बैठेगी 5 लाख रुपए के आसपास, उससे थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि हर किसी की लोकेशन और क्या क्या कंपोनेंट्स लगे उस पर डिपेंड करता है। और बाकी 78,000 आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप कुछ ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी ऑफर कर रही है तो आप और ज़्यादा लकी हैं। जैसे यूपी में है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अलग से भी सब्सिडी देती है, तो आपको वो भी मिल जाएगी। हरियाणा में फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी का कॉन्सेप्ट नहीं। मेरे वीडियोस में काफ़ी लोग कमेंट करके ये चीज़ कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई बहुत महंगा है लगवाने में और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो सर आप मेंटेनेंस कॉस्ट बताइए। एक ही चीज़ है जिसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो है क्लीनिंग का। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी डस्ट आती है, ठीक है। अगर डस्ट आपकी कम आती है तो आप मंथली भी उसको क्लीनिंग कर सकते हैं, राइट। बट लेकिन जो रिकमेंडेड है, राइट। वो रिकमेंडेड ये है कि विद इन 15 डेज के अंदर आपको एक बार जो है वॉशिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। छत पे अगर पाइप लगा हुआ है उससे दे सकते हैं। ये आप खुद ही कर लेते हैं? हाँ, इसको हम भी कर लेते हैं या सर्वेंट को बोलते हैं वो भी कर देता है। ठीक है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। तो मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, जो कमर्शियल सोलर प्रोजेक्ट लगते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर तो प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक टीम चाहिए क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए। लेकिन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में कोई आपको अलग से इसकी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही सोलर पैनल्स को क्लीन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अब बताइए, जैसे गुड़गांव में हम खड़े हैं, यहाँ पर पावर कट नहीं होती है और ऐसी जगहों पर ये ऑन ग्रिड सोलर बेस्ट होता है। हाँ। लेकिन अगर कभी थोड़ी बहुत देर के लिए पावर कट होती है तो ऐसे में क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर हम बैटरी वाला यूज करते हैं तो बैटरी का ना मन में एक डाउट होता है। जैसे हम घर के अंदर अपना इन्वर्टर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर की जो बैटरी की लाइफ है वो मिनिमम 3 इयर्स होती है। तो जो हमें सजेशन मिला था कि मतलब आप बैटरी के ऑप्शंस के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी 1 लाख रुपए बैटरी की कॉस्ट आएगी। 4-5 ईयर्स में अगर आप वो बैटरी चेंज कर रहे हैं तो आप एड ऑन करो कि आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। उससे बेटर है कि आप जो अभी इन्वर्टर यूज कर रहे हैं आप इन्वर्टर को ही कंटिन्यू करो, क्योंकि अच्छा। उतनी लाइट जाती नहीं है। राइट। तो आपका जो पुराना इन्वर्टर बैटरी का सेटअप था वो आप यूज़ कर रहे हैं? वो हम यूज़ करेंगे। सर अब इसमें मेरे को ये बताइए, जैसे आपने बता दिया कि इसकी जो फिक कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 5 लाख के आसपास आपको पड़ती है, और आप क्योंकि अभी 3 हफ्ते ही हुए हैं, ज़्यादा आपने मॉनिटर नहीं किया होगा, तो इसमें जैसे ये होता है कि 10 किलोवाट का सोलर सेटअप एक दिन में 40 से 50 यूनिट्स बनाता है। 10 दिन की हो गई हमारी 400 से 500 यूनिट्स, और उस हिसाब से ये 1 महीने की हो जाती है 1200 से 1500 यूनिट्स कुछ होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर 8 रुपये यूनिट भी हम कॉस्ट लेके चलते हैं, हाँ, तो लगभग हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये का बिल ये कहीं ना कहीं आपका कम कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल कम करेगा। तो महीने का 10 से 15 हज़ार हो गया, साल का वो लगभग बैठ जाएगा आपका 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास। बिल्कुल। तो 5 लाख आपकी कॉस्ट है और 1 साल में आप 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए बचा रहे हैं, तो इस हिसाब से 4 साल में ये कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाएगी। कॉस्ट रिकवर हो अब इसकी जो लाइफ है हाँ। वो 25 साल बताई जाती है, 25। तो आगे 4-5 साल के बाद जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गई। बिल्कुल हो। तो ये चीज़ आपने कैलकुलेशन पहले कर ली? नहीं, हाँ बिल्कुल है। देखो ये तो इसका एडिशनल एडवांटेज है ही है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जैसे बताया ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपके एक माइंड में होता है कि भाई ठीक है मैंने 2 लाख इन्वेस्टमेंट की है तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। आपकी 4 इयर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपका नेक्स्ट 25 ईयर्स अगर 0 बिल पेमेंट होता है तो आप सोचिए आपको बेनिफिट है ही है। और ऐसा नहीं कि ये 25 ईयर्स के बाद नहीं काम करेगी, उसके बाद भी ये काम करेगी। बिल्कुल। जो लोग 25 ईयर्स का कहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सोलर पैनल्स की डिग्रेडेशन होती है, मतलब हर साल इनके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम होती रहती है। बिल्कुल। लेकिन लोगों को ये लगता है 25 साल में ये जीरो हो जाएंगे, जीरो नहीं होते। 25 साल बाद तक भी आज 100% एफिशिएंसी है, 25 साल बाद वो 80% हो जाएगी। 25 साल तो क्योंकि एक इंडस्ट्री को भी एक नंबर देना होता है, हाँ। तो 25 साल उन्होंने सेफर साइड का एक नंबर दे रखा है। बिल्कुल। वरना कुल मिला के ये जो पैनल्स हैं मेरे अंदाजे से 35-40 साल तक भी चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल सकते हैं। लास्ट में अगर आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे आपने ये लगाया, आप अपने डिसीजन से हैप्पी हैं और लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। पहली चीज तो ये कि इसको आप जितनी जल्दी लगा सकते हैं उतनी जल्दी लगाएं। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो एक्चुअली ये आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। दूसरा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, एसी हम चलाते हैं, घर में भी एक झगड़ा रहता है जैसे कि भाई मेरी हैबिट है 5 बजे एसी बंद कर देना चाहिए, और आज की जो जनरेशन है वो भाई 7-8 बजे उठती है, तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अरे डैडी ने तो एसी बंद कर दिया। बिल्कुल। समझ रहे? तो मतलब जब आप ये सोलर लगा लेंगे तो आपको भी वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म है। ठीक है भाई, यूज करो आपको जितना यूज करना है। तो ये थी एक वीडियो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सेटअप के ऊपर, जिसमें मैंने काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों के लिए निकाले और इसकी प्राइसिंग भी आपको बताई। तो अगर आप भी अपने घर पर सोलर लगवाना चाहते हो तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।